बिहार की राजनीति में जो होता है वो फाइलों में नहीं, अधिकारियों के ट्रांसफर में दिखता है। और 10 मई को जो हुआ उसने साफ कर दिया 4 केजी मार्ग पर अब असली बॉस कौन है। नीतीश कुमार के भरोसेमंद अधिकारी जो सालों से सीएमओ की रीढ़ बने हुए थे, उन्हें एक झटके में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उनकी जगह आए सीएम सम्राट चौधरी के अपने चुने हुए, अपने आजमाए हुए लोग। 22 अप्रैल सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। ये कोई रूटीन मुलाकात नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक इसी बैठक में सीएमओ का नया चेहरा तय हो गया था और ठीक 18 दिन बाद 10 मई को वो पूरी स्क्रिप्ट जमीन पर उतर गई। बिहार में आईएएस आईपीएस अधिकारियों की बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग हुई, लेकिन इस बार सिर्फ नाम नहीं बदले, पूरी सत्ता की इबारत बदली। एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी दीपक कुमार को छोड़ दे तो नीतीश कुमार के सभी भरोसेमंद अधिकारियों को सीएमओ से हटा दिया गया है। जो लोग सालों से नीतीश की सरकार की धुरी थे, नीतिगत फैसलों से लेकर जमीनी क्रियान्वयन तक, उन सबको अब अलग अलग विभागों में समायोजित कर दिया गया है। और सूत्र बताते हैं कि दीपक कुमार की बारी भी ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत जल्द दिल्ली से कोई नया अधिकारी पटना पहुंच सकता है और उनकी जगह ले सकता है। कहें तो नीतीश युग के अफसर एक एक कर बाहर, सम्राट की टीम अंदर। यह सिर्फ ट्रांसफर नहीं, सत्ता का पूर्ण गठन है। सम्राट चौधरी ने सीएमओ में जिन 2 अधिकारियों को सबसे पहले एंट्री दिलाई, उनमें पहला नाम है लोकेश कुमार सिंह, 2003 बैच के बिहार कैडेट के आईएएस अधिकारी, 23 साल का प्रशासनिक अनुभव। लेकिन इनकी असली पहचान सिर्फ अनुभव से नहीं, बल्कि इनकी पहचान उस काम के तरीके से बनी है जो इन्हें औरों से अलग करता है। ये वो अधिकारी हैं जो ग्राउंड पर खुद जाते हैं, सीधे समस्या देखते हैं और किसी भी फाइल को कोमा से लेकर पूर्ण विराम तक पढ़ते हैं। पश्चिम चंपारण, मधुबनी, गया, सिवान, सारण और मुंगेर इन जिलों में डीएम रह चुके हैं। सचिवालय में हेल्थ, भूमि राजस्व, विज्ञान प्रौद्योगिकी, बिहार बोर्ड और ग्रामीण विकास समेत 14 विभागों में काम कर चुके हैं। सम्राट चौधरी के साथ इनकी पहचान 2024 में ही बन गई थी, जब सम्राट वित्त मंत्री थे और लोकेश सिंह वित्त विभाग के सचिव। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग के सचिव के रूप में इन्होंने जो काम किया वो उनकी साख की बुनियाद बना। दूसरा नाम है संजय कुमार सिंह। बिहार की ब्यूरोक्रेसी में इन्हें तेज तर्रार और काबिल अधिकारी के रूप में जाना जाता है। जब से सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है, संजय सिंह लगातार उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि नवंबर 2025 में नई सरकार के गठन के दिन से ही गृह विभाग के ओएसडी के रूप में ये सम्राट के साथ खड़े थे। 2007 बैच के आईएएस, 19 साल के करियर में कमर्शियल टैक्स, गृह विभाग और शिक्षा तीनों क्षेत्रों में गहरा अनुभव। बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिलिंग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और बिहार स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी रह चुके हैं। भवन निर्माण विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहे। सचिवालय से पहले कटिहार, किशनगंज और शेखपुरा के डीएम। सीएमओ में एंट्री दिलाकर सम्राट चौधरी ने साफ संदेश दिया है कि वफादारी का इनाम मिलता है। सीएमओ से निकाले गए अधिकारियों को बेकार नहीं किया गया, उन्हें रणनीतिक तरीके से तैनात कर दिया गया है। कुमार रवि 2005 बैच के आईएएस, यूपीएससी टॉप 10 रैंकर, नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के, गया जी, दरभंगा और पटना जैसे बड़े जिलों में डीएम रहे। नीतीश ने इन्हें पटना का कमिश्नर बनाया, फिर भवन निर्माण विभाग का सचिव और अंततः सीएमओ में लाए। बापू टावर, पटना संभालालय, ये नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट इन्हीं के हाथों पूरा हुआ। सीएमओ में ये नीतिगत दस्तावेजों, अध्यादेशों और बड़ी योजनाओं की समीक्षा करते थे। नीतीश कुमार के उन गिने चुने अफसरों में शामिल हैं जिन पर नेताजी आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। अब इन्हें निशांत कुमार के स्वास्थ्य विभाग से जोड़ा गया है। राजनीति के काकहरा सीख रहे निशांत के लिए कुमार रवि जैसा अनुभवी गाइड मिलना ये नीतीश कुमार का अपना इंतजाम है। यानी निशांत के फैसले भले उनके नाम से जाएंगे, लेकिन उनके पीछे नीतीश की सोच होगी। कुमार रवि की नई तैनाती एक संदेश है, निशांत के विभाग पर अभी भी नीतीश कुमार की नजर है।
2010 बैच के आईएएस चंद्रशेखर सिंह नीतीश कुमार के एक और भरोसेमंद अधिकारी। उन्हें श्रवण कुमार के सूचना जनसंपर्क विभाग और विजय चौधरी के जल संसाधन विभाग का सचिव बनाया गया है। इनका नाम बिहार में 2 वजहों से याद किया जाता है। पहली, जब के पाठक स्कूलों की छुट्टियों पर सख्त हुए तो पटना के डीएम की हैसियत से चंद्रशेखर सिंह ने उनके आदेश को पटना जिले में पलट दिया। और दूसरी, बीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक के दौरान बापू परीक्षा केंद्र पर प्रदर्शन कर रहे एक अभ्यर्थी को उन्होंने थप्पड़ मार दिया। देश भर में यह मामला उठा, लेकिन इनकी कुर्सी नहीं गई। इस पूरी घटना ने एक बात साफ कर दी थी, नीतीश कुमार उन्हें कितना बचाना चाहते थे। और अब उसी भरोसे के बदौलत जदयू के 2 कद्दावर मंत्रियों के विभागों का काम इन्हें सौंपा गया है। आईपीएस लॉबी में सम्राट सरकार ने बड़ा उलटफेर किया है। विकास वैभव एक ऐसा नाम जो बिहार पुलिस में बड़ी साख रखता है। गया ब्लास्ट केस हो या पटना के गांधी मैदान में मोदी की रैली के दौरान हुए धमाके की जांच, विकास वैभव ने दोनों मामलों में नतीजे दिए। गया में नक्सलियों से सीधे 2-2 हाथ किए, जमीनी पुलिसिंग में बड़े सुधार लाए। लेकिन पिछले 6 साल से ये होमगार्ड एंड फायर सेफ्टी जैसे विभागों में थे। एक विवाद भी हुआ। फरवरी 2023 में इन्होंने सोशल मीडिया पर अपने सीनियर अधिकारी डीजी शोभा अहोटकर पर गंभीर आरोप लगाए। गाली देने, अभद्र व्यवहार करने का इन्होंने आरोप लगाया। बाद में पोस्ट डिलीट कर लिए, लेकिन मामला उठा। अब सम्राट सरकार ने इन्हें मगध रेंज का आईजी बनाकर मैदान में वापस लाया है और इनके साथ साथ सुधांशु कुमार को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यानी बिहार पुलिस का नंबर 2 बनाया गया है। ये भी लंबे समय से पुलिस क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में थे। जो अफसर सालों से सिटिंग में थे, उन्हें मैदान में उतारा गया। ये इशारा है कि सम्राट सरकार अपने लोगों को पहचानती है। अब पूरी तस्वीर को एक साथ देखें। नीतीश कुमार के विश्वासपात्र अधिकारियों को या तो सीएमओ से बाहर किया गया या जदयू के उन्हीं मंत्रियों के पास भेजा गया जो नीतीश के करीबी हैं। सीएमओ ने सम्राट चौधरी के अपने चुने हुए लोकेश सिंह और संजय सिंह बैठे हैं। ये ट्रांसफर पोस्टिंग की एक अहम कावद नहीं है, यह उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें सम्राट चौधरी धीरे धीरे बहुत ही आहिस्ते से बिहार की ब्यूरोक्रेसी पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। 22 अप्रैल को दिल्ली में जो स्क्रिप्ट लिखी गई वो 10 मई को पटना में लागू हो गई। और अगर सूत्रों की बात माने तो ये सिर्फ पहला अध्याय है। अगला बदलाव दीपक कुमार की विदाई के साथ आ सकता है। बिहार की सियासत हमेशा 2 रास्तों पर चलती है, एक जो मंच पर दिखता है और एक जो फाइलों और अधिकारियों की नियुक्तियों में छुपा होता है। 10 मई की ट्रांसफर लिस्ट उस दूसरे स्तर की कहानी बताती है। नीतीश कुमार अभी भी राजनीति में हैं, लेकिन 4 केजी मार्ग की असली कमान अब सम्राट चौधरी के हाथ में है। और ये बदलाव बिना किसी शोर शराबे के बिल्कुल आहिस्ते से हो गया। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।